नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपको कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से, और चैप्टर चल रहा है इसमें फोकस अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज, और क्वेश्चन नंबर चलेगा 12। और 12 क्वेश्चन आधा इस पेज पे आधा अगले पेज पे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अभी से, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है ढंग से तो। और फिर आधा अगले पेज पे उसका भी स्क्रीनशॉट दिलवा देते हैं आपको, जिससे कि जब हम पढ़ें तो आप दूसरे फ़ोन में स्क्रीनशॉट से दिख सकें क्या लिखा हुआ। अरे अरे कैसे करेगा फोकस? हाँ जी, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप क्वेश्चन पढ़वाते हैं और समझाते हैं क्या क्या चीज़ इसमें पूछी गई है। शिवानी पढ़ना बेटा। Surya Limited acquired 3,000 equity shares in Chandrika Limited on 1st July 2013 और 31 दिसंबर 2013 the balance sheet of Chandrika Limited was as। ठीक है, अब सुनो बेटा, ऊपर की हेडिंग देखो, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स लिखा है ना, ऑफ सब्सिडरी कंपनी, यानी सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स होंगे, उनकी रीवैल्यूएशन करके दिखाया गया है इस क्वेश्चन में। और सूर्या लिमिटेड ने एक्वायर किए हैं चंद्रिका लिमिटेड के शेयर 3000, है ना। और बैलेंस शीट है दिसंबर 2013 की, और हमने परचेजिंग की है 1 जुलाई 2013, मतलब मिड में की है ना, 6 महीने प्री 6 महीने पोस्ट, ये चीज़ हो गई। बैलेंस शीट अमूमन 2 दिखती है हमें, अभी एक दिख रही है, किसकी दिख रही है? चंद्रिका की। हाँ इनमें तो अमाउंट एक ही दे रखी है। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, बैलेंस शीट हमेशा 2 दिखती हैं, 2 कंपनी की। अभी हमें दिख रही है एक कंपनी की, तो हम सॉल्यूशन में आधा काम ही सॉल्व कर पाएंगे, मतलब एक ही बंदे का हिसाब से, है ना। 5 पॉइंट सॉल्व करते हैं ना, तो 5 पॉइंट पूरे ना हो पाएंगे, क्योंकि आधा काम दे रखा है इसमें, आधी बैलेंस शीट दे रखी है, तो 2 या 3 पॉइंट ही निकलेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें शेयर कैपिटल लिखा हुआ है ना। शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर 6% प्रेफरेंशियल। तो बैलेंस शीट देख लो आप। तो इस बैलेंस शीट में आधा ही आइटम दे रखा है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, शेयर कैपिटल में लिखा है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, है ना। प्रेफरेंस शेयर पे कितनी परसेंटेज दे रखी है? 6%, यानी कि आपको डिविडेंड देना होगा कितना? 6% के हिसाब से 6000 बनेगा ना इसका 1 लाख का। ठीक है, ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास यहाँ दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व ले रखा है इसका, और प्रॉफिट लॉस हमें 2 बार दे रखा है, एक ओपनिंग एक करंट ईयर का। और फिर हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर भी दे रखे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग भी दे रखी है नॉन करंट एसेट्स के अंदर। मशीनरी की वैल्यू को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये हमें ओपनिंग वैल्यू दिखा रखी है मशीनरी की, पहले 2.5 लाख, पूरे साल का डेप कितना है? 25,000, और फिर बचा कितना? 2,25,000 माइनस करके बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस है। करंट एसेट्स 1 मिनट, वही हिल गया इसमें। फिर आगे हमें दे रखा है यहाँ पे करंट एसेट्स में स्टॉक है, डेटर है, कैश है इन हैंड और एट बैंक है, और हमारे पास प्रीमियम एक्सपेंसेस, ये माइनस होता है आपका कैपिटल प्रॉफिट से। अब नीचे पढ़ो क्या लिखा है। As on the date of acquisition, Surya Limited found land and building overvalued by 30,000। जिस दिन वो खरीद रहे हैं उस समय देखा कि लैंड एंड बिल्डिंग ओवर वैल्यू फाउंड हुई है, मतलब ज़्यादा लिखी हुई है, तो हमें कम करके दिखाना पड़ेगा, तो एक तरह से ये लॉस हो गया हमारा। आगे And the value of the machine to be 3 lakh। तो वैल्यू ऑफ मशीन जो दे रखी है कितनी? 3 लाख की दे रखी है। आपको पता होना चाहिए, आपने ये एक्वायर कब किया था शेयर? 1 जुलाई को खरीदा था ना, ये 1 जुलाई की बात चल रही है, ठीक है। इन प्रिपेयरिंग In the consolidated balance sheet, it is decided to use the proper value of the assets and to eliminate हाँ, असर्टेन कैपिटल प्रॉफिट निकालना, रेवेन्यू प्रॉफिट निकालना, मॉनेटरी, मतलब 3 चीज़ निकालनी है। इनको खुद तो पता है कि इतनी ही निकाल सकते हैं आधी बैलेंस शीट से, तो वही सब सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करें। ये मशीन के 3 लाख में, फिर ये 225 क्या है? ये भी है, ये देखो, ये तो बैलेंस शीट के अंदर है 225 जो गिवन है। बाद में पता किया गया, जब वो कोई खरीदता है ना किसी के शेयर, तो एसेट्स की वैल्यूएशन भी करता है कि एसेट्स इस समय कितने की होगी तुम्हारी। तो एसेट्स देखा कि इस समय जो मशीनरी की वैल्यू लगाई गई, जिस दिन खरीद रहा उस दिन 3 लाख की वैल्यू बताई गई। अच्छा मतलब हाँ, ज़्यादा बताई गई, तो उस हिसाब से हम देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब तक तो यूज़ हुआ नहीं, अब होगा इसमें। ऐसे ही था ना, एक लैंड एंड बिल्डिंग थी, ओवर वैल्यू बताई गई कि आपने जो बैलेंस शीट में लगा रखी है वैल्यू, वो ओवर वैल्यू है, तो कम करके दिखाओ सही। हाँ ठीक है, ये चीज़ होगी। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ठीक है, दिख रहा है 12 लिखा हुआ छोटा है। और बड़ा कर। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम क्या निकालते हैं? टाइम
रेशो अभी छोटा है, अब तो सही है। चलो टाइम रेशो निकालते हैं। बैलेंस शीट हमें दे रखी है 31 मार्च, कौन सी थी, 31 दिसंबर की थी। 31 दिसंबर 2013 में एंडिंग चल रही है, स्टार्टिंग है 1 जनवरी 2013। हमने परचेजिंग की है 1 जुलाई 2013। इससे पहले का टाइम प्री होता है, इसके बाद का टाइम पोस्ट होता है। तो ये देखो, प्री के 6 महीने, पोस्ट के 6 महीने। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ठीक। इतना करने के बाद आता है होल्डिंग परसेंटेज, है ना। होल्डिंग परसेंटेज हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। सामने वाली कंपनी का नाम क्या है? चंद्रिका लिमिटेड, ठीक है। तो चंद्रिका सी लिमिटेड लिख देते हैं। और खरीदने वाली कंपनी कौन सी है? सूर्या लिमिटेड एस लिमिटेड, है ना। अब इस कंपनी के पास शेयर कैपिटल कितनी दिख रही है थी? 5 लाख। तो 5 लाख कितने वाले शेयर थे? ये इक्विटी है, 100 वाले थे ना। दोनों को लेना पड़ेगा। एक को लेना पड़ेगा, इक्विटी में खरीदे ना इसने। तो शेयर तो उसका 2 तरह के हैं, लेकिन खरीदे कितने? सिर्फ एक ही तरह के शेयर खरीदे। नहीं, डिविडेंड भी तो बोल रहा था। हाँ, डिविडेंड का यूज़ होगा, वो बाद में होगा, कैपिटल प्रॉफिट में होगा। अभी हम परसेंटेज सॉल्व कर रहे हैं ना, उसका दिख रहे हैं। तो देखो 5 लाख की कैपिटल थी उसकी, शेयर कैपिटल। शेयर कितने वाले थे? 100 वाले। तो कितने शेयर हैं उसके पास इस समय? 5000। इस 5000 में से कितने परचेज कर लिए? 3000। तो 5000 में से 3000 खरीदने पर कितने परसेंटेज बनती है? 60% बनेगी ना। तो 60% इसने खरीदे, तो 40% इसके पास बचा हुआ है। तो 40% का मतलब है 2000 शेयर बचे हुए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? इतना हो गया हमारे पास। फिर अब इधर आते हैं, फर्स्ट पॉइंट करेंगे, लेकिन उससे पहले भी एक और काम करना पड़ेगा हमें। तीसरा पॉइंट सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी थी ना, हाँ मशीन मशीनरी। लैंड इधर करेंगे भैया, उसका तो दे ही रखा कि 20,000 ओवर वैल्यू है मतलब वो इसमें मतलब दिखाएंगे नहीं, माइनस में यूज करेंगे कुछ ना। वो तो कैपिटल प्रॉफिट में यूज़ होगा ना। अभी तो हम थर्ड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, नया वाला। अब तक ये थर्ड पॉइंट आया नहीं। हम 2 पॉइंट करने के बाद हम सीधे लिखते हैं कैपिटल प्रॉफिट। अब हम क्या कर रहे हैं? ये निकाल रहे हैं रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट वगैरह कितना हुआ, ठीक है। अब कैसे करेंगे ये देखो जरा। आपके पास मशीनरी की वैल्यू थी, मशीनरी की वैल्यू थी स्टार्टिंग में 2.5 लाख रुपए, है ना। ये 1 तारीख की बात है, 1 जनवरी की 2013 की बात है। और साल के एंड में मशीनरी रहेगी 2 लाख। पूरे साल भर आपने कितना डैप लगाया? 25,000 डैप लगाया। पूरे साल का डैप है, ठीक है। आपने पता है कि ये परचेजिंग कब हुई है? 1 जुलाई को हुई है ना। तो 1 जुलाई तक कितना डैप लगना चाहिए? 6 मंथ का हाफ लगना चाहिए, ठीक है। इसी हिसाब से चलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ मशीनरी 2.5 लाख की स्टार्टिंग में थी, माइनस डैप। डैप कितना लग रहा था पूरा साल का? 25,000। वो तो पूरे साल का है, लेकिन हम रीवैल्यू कब कर रहे हैं? जिस दिन हम शेयर खरीद रहे हैं, 1 जुलाई को कर रहे हैं ना। तो 1 जुलाई तक के लिए, जनवरी से जुलाई तक 6 महीने, 6 महीने का डैप लगेगा। कितना होता है 6 महीने का? 12,500। तो 12,500 माइनस करने के बाद पता चलता है कि जुलाई के टाइम में 1 जुलाई को कितनी वैल्यू बची? माइनस करो, 237,500 ये वैल्यू बची। और इसी दिन तुम कहते हो इसकी कीमत 237,500 नहीं है, कितनी है? 3 लाख। तो ये रिवैल्यूड हो गई उसी दिन। डैप लगाने के बाद। हाँ, डैप, उतना डैप लगाने के बाद, ठीक है। रिवैल्यूड हुई कितनी? 3 लाख। अब बताओ फायदा हो गया नुकसान हो गया? उस दिन उसकी कीमत थी 1 जुलाई के टाइम में, जिस दिन शेयर खरीद रहा है दूसरी कंपनी उसके, तो 2,37,500 थी। अब कितनी हो गई अचानक? 3 लाख। बढ़ गई ना कीमत? कितनी बढ़ गई? 62,500। ये है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, ऑफ मशीनरी। ठीक, कोई दिक्कत तो वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ और आपको ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तो जो वैल्यू हुई है, क्या कारण है कम होने का? डेप्रिसिएशन। कितना डैप लगा? 25। इसकी परसेंटेज भी सॉल्व करनी पड़ेगी। इसकी कैसे? 60 के हिसाब से नहीं, ये 25,000 डैप लगी है, ठीक है।
25,000 डेप इंटू 100 की कितनी वैल्यू थी स्टार्टिंग में? 2,50,000। तो इस तरह से निकालेंगे, जो डेप लगा वो डेप की अमाउंट इंटू 100 अपॉन अमाउंट ऑफ मशीनरी, कितना आएगा परसेंटेज? 10%, यानी 10% से डेप लगी है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो पहला काम हमारा ये था कि डेप जो लगा है वो बताओ, है ना, और इस पर कितनी परसेंटेज से डेप लगा? 10%। ये काम यहाँ तो यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगले पॉइंट में यूज़ होगा। उसके लिए ध्यान रखना कि डेप कितना परसेंट लगा? 10%। और हमें कितना फ़ायदा हुआ इस पर? 62,500 का। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर? आगे बढ़े। ये 2.5 लाख की वैल्यू थी, पूरे साल की डेप लग रही थी 25,000, लेकिन हमें जरूरत कितनी है फिलहाल? 6 महीने की। 6 महीने के बाद कितनी वैल्यू बची? 2,37,500। उसी दिन रिवैल्यूएशन हुआ तो कीमत कितनी पाई गई? तो कितना बढ़ गया हमारा मशीनरी? 62,500, यानी वो हमारा प्रॉफिट है। कोई दिक्कत तो नहीं? अब इधर आते हैं। अब हम कहेंगे पहला पॉइंट कौन सा सॉल्व करते हैं नॉर्मल तरीके से? कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, ये हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं इसके अंदर क्या? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। इसके अंदर 2 आइटम होते हैं, ओपनिंग प्रॉफिट, करंट ईयर, है ना। और करंट ईयर में कितना हिस्सा हमारा प्री का है? यहाँ देखो 6 महीने का प्री है कि नहीं है? करंट ईयर के अंदर कितना महीने प्री में आ रहा है? 6 महीने। तो ओपनिंग प्रॉफिट पहले लिखो, कितना दे रखा है बैलेंस शीट में? ओपनिंग प्रॉफिट 30,000 दे रखा है। ठीक है, इतना क्लियर है? 30,000 का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक, इसके बाद क्या आता है? करंट ईयर प्रॉफिट। अब करंट ईयर कितना लिखा हुआ था? 90,000 प्रॉफिट है कि नहीं है? ये किस कंपनी का प्रॉफिट है? सब्सिडरी कंपनी का। सब्सिडरी कंपनी ने 90,000 पूरे साल में प्रॉफिट कमाया। अब एक चीज़ देखो, उसने तो वो भी दिया होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, 6% प्रेफरेंस डिविडेंड है कि नहीं है? 1 लाख का 6% देना पड़ता है भाई। जब हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो डिविडेंड भी देना जरूरी है। तो डिविडेंड देंगे तो 90,000 में से कितना रुपए चला जाएगा? 6,000। कितना बचेगा? 84। भाई 6,000 डिविडेंड देने के बाद कितना बचेगा? 84,000। इसमें 6/12 करेंगे प्री वाले समय से, तो कितना आएगा अमाउंट? अमाउंट आएगा 42,000। आ गया? टोटल करो। 62। ये चल ही नहीं रहा, बेइज्जती करा रहा है। 72 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्या नया क्या किया कि नया ये किया कि प्रेफरेंस शेयर जब हमारे पास थे, सब्सिडरी के पास थे, तो सब्सिडरी वाले ने क्या दिया? डिविडेंड दिया। डिविडेंड देने से क्या होता है? प्रॉफिट कम हो जाता है। कम हो गया प्रॉफिट, कितना रह गया हमारे पास? 84 में उसका कितना हिस्सा बनेगा? 6/12, 42 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे लिखेंगे प्री। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मैंने कहा था जितना अब तक पहले सीखा है उससे थोड़ा सा और दिमाग मारना पड़ेगा। वो सब तो सिर्फ आराम से होने वाली चीज़ थी। कोई बात नहीं, माइंड को सेटअप करो, ये भी आएगा। प्री एक्विजिशन रिजर्व के अंदर ऐसी कंडीशन थोड़ी दे रखी है कि ओपनिंग और करंट दे रखा हो। सिंगल अमाउंट दे रखी, कितनी? 1.5 लाख। 1.5 लाख लिख दिया। कितना लिख दिया? 1.5 लाख। इसके बाद क्या आ सकता है हमारे पास? बताओ बेटा। 2 आइटम तक, अब तक तो यही 2 आइटम लिख के हम अपना काम चलाते थे, जबकि अपने फॉर्मेट में देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे आइटम है। इसके बाद क्या आता था कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है ना? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन तो लिख के दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी कितना हुआ? 62,500। ये प्रॉफिट हुआ। ऐसे एक लॉस भी हुआ है। लॉस कहाँ हुआ है? पीछे पलटोगे पेज को तो दिखाई देगा कि लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड हुआ, कितना ज़्यादा ओवर वैल्यू हुआ? 20 से ज़्यादा हुआ था। तो पहले से प्लस कर देना, फिर यहाँ पे लेस करना। आप क्या? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना हुआ? 20,000 हुआ ना? ठीक है। ऐसे एक और खर्चा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कितना था? 40,000। टोटल नुकसान कितना होगा? 60,000, है ना? टोटल नुकसान कितना है? 60। इसको प्लस करके बताना बेटा कितना आ रहा है? 16,24,500। नहीं, गलत है। 7,20,000 नहीं है, ये हमारा 72,000 है। ये 15 लाख लिखा नहीं, 1.5 लाख
अच्छा ठीक है। 1.5 लाख था, तो ये ज़्यादा जीरो हो जाए ना 16345 एक जीरो का 1,72,62,500। कैलकुलेटर पीछे है क्या? 2,84,500। हाँ अब सही है, 2,84,500 आ गया। इसमें से 60,000 माइनस करो तो कितना आता है? 224,500। ये आ गया हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट आ गया। इसमें हम निकालेंगे, पहले किसका शेयर निकालेंगे? सूर्या का। एस लिमिटेड कितना था? 60%। और सी लिमिटेड सब्सिडरी 40%। तो ये भी सॉल्व कर दो इसका, क्योंकि आंसर तो वो आ चुका, कैपिटल प्रॉफिट का आंसर मैच कर रहा है, देखो। भैया डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक को रिवेन्यू में करते हैं ना सर? डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक ऐसा होता है, एक होता है लॉस ऑन रिवोल्यूशन, एक होता है प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। प्रॉफिट वाले पे एक्स्ट्रा डेप्ट चार्ज करते हैं, लॉस पे हम रिटर्न बैक करते हैं। लेकिन लॉस ऑन रिवोल्यूशन तो यहाँ पे दे रखा है, लेकिन इसकी हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते। सिर्फ ये बोला कि 20,000 कम पाया गया, मतलब ओवर वैल्यू पाया गया, इस तरह से लिखा है। ये नहीं बोला स्टार्टिंग में कितना था, एंड में कितना है, कितना डेप्रिसिएशन है, उसकी परसेंटेज क्या होगी, ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी। 134,700 अभी इसको क्लियर 134,700 और इसमें उसको माइनस कर देता हूँ। कर दो माइनस। अरे क्या हो गया, गलत हो गया। एट नाइन 89800 ये हो गया हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट पूरा हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन है, लॉस ऑन रिवोल्यूशन है। इसकी तो हम डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकालने के लिए हम कामयाब रहे कि डेप की परसेंटेज 10% निकाल पाए। लेकिन लॉस ऑन रिवोल्यूशन की कंडीशन ऐसी नहीं दे रखी थी, उसमें ये लिखा था कि आपकी लैंड एंड बिल्डिंग ओवर वैल्यू पाई गई, कितने से? 20,000 से। तो ये नहीं पता थी पहले कितनी वैल्यू है, अब कितनी वैल्यू है। तो इसका कारण हम वो नहीं निकाल सकते डेप्रिसिएशन कितनी परसेंटेज से हुआ। ठीक है, तो इस समय हम आपको ये बता देते हैं, 2 पॉइंट जब होते हैं तो प्रॉफिट वाले पॉइंट पे होता है एक्स्ट्रा डेप टू बी चार्ज। जो अचानक से वैल्यू बढ़ गई है उस पर डेप और चार्ज करो, और जो अचानक से वैल्यू कम हो गई है उस पर वापस करो, मतलब रिटर्न बैक करो, ऐड कर दो उसकी डेप को, माइनस मत करो, ऐड कर दो। लेकिन उसके लिए परसेंटेज होनी चाहिए, इस काबिल हम होने चाहिए कि हम परसेंटेज निकाल सकें। अगर वहाँ पे सिचुएशन पूरी नहीं बैठ रही तो परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे, उस पॉइंट को लिखेंगे भी नहीं। अब हम सेकंड पॉइंट करते हैं। कौन सा पॉइंट आएगा हमारा? रेवेन्यू प्रॉफिट, यही आएगा ना। इसमें हम लिखते हैं पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट प्रॉफिट। अब आप बताओ यहाँ पे करंट ईयर प्रॉफिट कितना दिख रहा था? 84। उसके 6 महीने हमने प्री के ले लिए, अब बचे कितने? 6 महीने पोस्ट के। तो 84,000 का 6/12 करेंगे तो कितना आएगा? 42 आ जाएगा। इतना ही था हमारे पास, और तो कुछ है नहीं कि प्री एक्विजिशन में भी ओपनिंग करंट जैसे दे रखा हो, नहीं है। अब ये प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन हुआ था, इसका क्या करेंगे? एक्स्ट्रा डेप टू बी चार्ज करेंगे, नहीं करेंगे? तो एक्स्ट्रा भी कितना लगाएंगे? अब वो बता रहा हूँ पहले। आप देखो यहाँ 2.5 लाख थी वैल्यू, हमने 12,500 रुपये कम किए, 230 रह गई, और उसी दिन इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 लाख। ठीक है, बाकी तो हमने नॉर्मली तो पूरे साल का डेप लगा रखा है, लेकिन ये अचानक से वैल्यू कितनी बढ़ गई? 62,500। इस पे ही डेप लगेगा, किस परसेंट से? 10%। और कितने समय का? सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। बस, सॉरी बेटा गलती से पैर लग गया। लेस एक्स्ट्रा डेप टू बी चार्ज। ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें आगे, जहां पे हमें लॉस भी हो रहा होगा, उसकी परसेंटेज भी हम निकाल रहे होंगे, उसका परसेंटेज का डेप हम ऐड भी कर रहे होंगे, आएगा ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ कितनी अमाउंट आएगी? 62,500। ये जो प्रॉफिट हुआ, अचानक से वैल्यू बढ़ी तो डेप माइनस करना चाहिए, इसका 10% से माइनस होगा। कितने समय का? 6 महीने, जो पोस्ट वाला समय है भाई, खरीदारी से बाद हुआ था। 6/12 बताना कितना आ रहा है? 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 6250 हो गया ना। इसका आधा कर दो, 6250 का आधा कर दो, 6250 का आधा 3125 होना चाहिए। 3125 माइनस करोगे तो क्या आएगा? अच्छा माइनस
अच्छा मैंने वो कर दिया ना, गलत कर दिया। 42,000 में से इसे माइनस करो। माइनस 38,875 ये आ गया रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया, रेवेन्यू प्रॉफिट है ना। इसके दो टुकड़े होंगे है ना, यही ऐसे कर दूं, एस लिमिटेड और सी लिमिटेड 60% और 40, क्योंकि जगह अब है नहीं तो इधर बना देता हूँ थोड़ा सा हिसाब किताब। कितना आएगा बेटा बताना? 23,325। 23,325 इसका। और तीसरी चीज हमें माइनॉरिटी पूछी है ना, हो जाएगा इसमें 15,550 ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं माइनॉरिटी पे, लास्ट पॉइंट है तो इकट्ठा पूरा समझा देता हूँ आपको। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ना, इसमें क्या आता है बेटा, जिसके पास शेयर बचे हैं उसकी बात हालत दिखाते हैं, उसकी हालत कैसी हो चुकी है। अब ये बताओ वहां देखकर कि 5,000 शेयर थे सी लिमिटेड पे चंद्रिका के पास, 5 में से इसने खरीदे 3, बचे कितने? 2। तो ये लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ये लिखेंगे ना 2000 इंटू 100, तो कितना हुआ 2 लाख। अरे 16 खोली बैठा हूँ मैं। 16 पे चला गया क्या? आगे वाला पेज पलट देता हूँ। ये लिख दिया फेस वैल्यू शेयर, ठीक है। अब उसके बाद शेयर तो और भी थे, देखा जाए तो शेयर और भी थे। शेयर कौन से थे? प्रेफरेंस शेयर भी थे। प्रेफरेंस तो किसी ने खरीदे नहीं, तो पूरे पूरे बच गए। फेस वैल्यू ऑफ शेयर है ना, कौन से वाले शेयर? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर उसकी वैल्यू थी 1 लाख वैल्यू थी ना, उसमें 6,000 और प्लस कर दो डिविडेंड के, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1,06,000। कोई दिक्कत तो नहीं? इसके बाद नीचे आएगा शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, वो भी कौन सा वाला हिस्सा? 40% वाला। और शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। तो कैपिटल प्रॉफिट का ये रहा हमारा 89,800, ये बचा हुआ हिस्सा 40%, और यहाँ पे 15,550। सबको जोड़ना जरा। 3 लाख 6,000 तो मैं भी पहुंच जाऊंगा, फिर इसका बताओ। 4,11,350 आंसर तो यही आ रहा है। 550 4,11,350 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। खत्म भैया। अरे बेकार तो नहीं, लेकिन हाँ हट के क्वेश्चन था। कोई कोई नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ मैं तो दुआ करता हूँ बेचारे लिखने वालों को भी नहीं आए। बेटा। ये पता है तुम्हारा फेवरेट पॉइंट होने वाला है, ये तुम्हें एमसीक्यू में भी मिलेगा तंग करने के लिए। ये चीज़ जो 62,500 हमने निकाली ना, ऐसे रट्टे से लग जाते हैं लोगों बच्चों को पढ़ते पढ़ते इस पॉइंट को कि यहाँ ऐसे ऐसा रहेगा। 62,500 एक नंबर पर तुम्हारा। ये तो निकल जाए भैया, महाभारत कौन करेगा? चलो उसको मैं बताता हूँ कैसे कैसे हुआ। सुनो सुनो सुनो, छोड़ो छोड़ो, तुम पहले ये ध्यान दो सबसे अलग क्या हुआ इसमें। सबसे अलग ये हुआ, एक तो ये पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट आया कि ओवर वैल्यू दिखाएगा, उसका भी पॉइंट चलो इजी है, वो तो लॉस हुआ। कोई चीज़ फालतू लिखी है तुम्हें कम करके दिखानी है तो लॉस करके दिखा दो, वो भी इजी है। इसकी परसेंटेज निकालना वो अलग पॉइंट था कि 10% निकाला गया, ठीक है। और एक और पॉइंट आया हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर आया। प्रेफरेंस शेयर किसका था? वो सब्सिडरी का। सब्सिडरी वाले में कितना डिविडेंड देना था? 6%, ठीक है। करंट ईयर प्रॉफिट हमारा नॉर्मल तो निकल जाता है भाई, कितना था? 90,000 दे रखा था, 90,000 से सिंपल आ जाता, लेकिन 90,000 में से 6,000 तो डिविडेंड भी देना था उन लोगों को। वो कहाँ से अरेंज करता भाई? जिस इंसान ने पूरे साल में 90,000 कमाया है और उसे पता है कि मुझे 6,000 उन लोगों को देना है प्रेफरेंस शेयर जिन्हें खरीद रखे हैं, देना तो पड़ेगा ही, पीछे तो हट नहीं सकता। तो 6,000 देगा तो फिर प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 84 में से कितना हिस्सा प्री का है? 6 महीने, तो वो चीज़ है। तो भाई स्टार्टिंग से देखते हैं कैसे कैसे किया मैंने।
पहले टाइम रेशियो निकाला, 6 महीने प्री 6 महीने पोस्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। होल्डिंग परसेंटेज निकाला, इस पे 5 लाख की कैपिटल थी, 100 से डिवाइड किया, 5000 आया, 5000 में से 3000 परचेज करने पे 60% इसका और 40% इसका, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। नया पॉइंट इंट्रोड्यूस किया कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ऑफ मशीनरी। अब प्रॉफिट कैसे पता चला कि किसी की कीमत अचानक बढ़ जाए तो प्रॉफिट ही होना है, ठीक है। स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी 2.5 लाख, एंड में कितनी रहेगी, कारण क्या बना कि 25,000 का डेप लगा, कितने परसेंट से लगा वो हमने साइड में सॉल्व कर दिया, 25,000 इंटू 100 अपॉन 2.5 लाख, ये भी कर दिया, 10% से डेप लगा, कोई बात नहीं। अब इसी चीज को मैं इसमें वर्टिकल करके दिखा रहा हूँ। वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी थी 2.5 लाख स्टार्टिंग में, 6 महीने का डेप आना चाहिए क्योंकि रिवैल्यूएशन हुआ है उस दिन जिस दिन हमने शेयर खरीदे हैं, हमने शुरुआत में तो खरीदे नहीं, साल के बीच में खरीदे हैं। तो डेप कितना आना चाहिए 6 महीने का, क्योंकि हमारे पास 1 जुलाई तक की वैल्यू चाहिए। ये जनवरी की वैल्यू है, 6 महीने का डेप माइनस करूंगा, जुलाई की वैल्यू आ जाएगी 237,500, सडनली वो वैल्यू कितनी होगी 3 लाख, क्या बढ़ गया 62,500, आपका प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट के अंदर जोड़ते हैं, ठीक है, और इसी का एक्स्ट्रा डेप माइनस करते हैं कहाँ जाके, रेवेन्यू प्रॉफिट में। कहाँ पे, रेवेन्यू प्रॉफिट में। तो अब इसको शुरुआत हम कर रहे हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लिखा, ओपनिंग हमें दे रखा था 30,000, करंट ईयर दे रखा था 90,000, लेकिन साथ में एक पॉइंट था प्रेफरेंस शेयर वाला जहाँ पे डिविडेंड कितना देना था 6%, तो 1 लाख पे 6% कितना देना था 6,000, तो ये कितना आ गया हमारे पास 84 का आधा हिस्सा प्री वाला ले लिया, टोटल कितना प्रॉफिट आया 72,000। रिजर्व में ऐसा कोई नहीं था पॉइंट कि ओपनिंग करंट दे रखा हो, जो था वो पूरा पूरा प्री का मान के हमने यहाँ लिख दिया 1.5 लाख। प्रॉफिट एंड रिवोल्यूशन ये वाला ऐड कर दिया यहाँ पे। उसका जो लॉस वाला पॉइंट था ना कि भाई ओवर वैल्यू जो पाएगा था बिल्डिंग, भाई फालतू लिख रही है तो उसे कम तो करेगा सामने वाला इंसान, तो कम करने से क्या नुकसान हुआ, तो नुकसान वाला पॉइंट हमने यहाँ लिख दिया लेस में। साथ में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा था 40,000, दोनों जोड़े, माइनस करने का आइटम कितना है 60,000, माइनस किया तो क्या आंसर आया, ये हमारा आंसर मैच कर गया 224,500, इसका 60 और 40% निकाल लिया। इसके बाद हमारा है रेवेन्यू प्रॉफिट। अब रेवेन्यू प्रॉफिट में हमने ये सीखा कि पोस्ट वाला प्रॉफिट आता है, करंट ईयर था 84, तो 6 महीने प्री के तो 6 महीने पोस्ट के, तो पोस्ट वाले हमने 6 महीने ले लिए। लेकिन ये भी तो अब ध्यान रखना कि फॉर्मेट जो मैंने लिखवाया था आपको फर्स्ट 5वें क्वेश्चन की वीडियो में दिखाया था कि वहाँ पर आपके रेवेन्यू प्रॉफिट में और भी आइटम आते हैं, एक्स्ट्रा डेप टू भी चार्ज आता है और रिटर्न बैक भी आता है। तो एक्स्ट्रा डेप लगता है प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन पे और रिटर्न बैक लगता है लॉस ऑन रिवोल्यूशन पे। लॉस ऑन रिवोल्यूशन तो हुआ लेकिन यहाँ परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे, तो इसलिए हम वो पॉइंट नहीं सॉल्व कर रहे। तो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कितना था 62,500। आपकी मशीनरी की कीमत अचानक से बढ़ गई, अब बढ़ गई तो उस पर डेप भी लगाना पड़ेगा। तो डेप कितना लगाया 62,500 का 10%, जो कि परसेंटेज जिस तरीके से लगा था उसी से, और 6 महीने कौन से, जो आगे खरीदने के बाद वाले थे, जुलाई से लेकर दिसंबर तक पोस्ट वाले। तो 6 महीने डेप लगाया तो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट भी कम हो गया। डेप से तो प्रॉफिट घटता है, बढ़ता थोड़ी है। तो प्रॉफिट घट के कितना रह गया 38,875, 60% 40% कर दिया। कैपिटल रिजर्व और गुडविल निकाल नहीं सकते क्योंकि बैलेंस शीट 1% की दे रखी है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला, बचा हुआ पार्ट, भाई इक्विटी के थे 5,000 शेयर थे, 3 खरीद लिए, बचे कितने 2, ठीक है 2,000 लिखा इंटू 100 करा और 2 लाख आ गया। इसके पास तो प्रेफरेंस शेयर भी थे, वो तो किसी ने खरीदे नहीं, तो पूरा पूरा कितना बच गया, जितना था 1 लाख का शेयर था कैपिटल और 6,000 का डिविडेंड था, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1,06,000। बाकी इसका प्रॉफिट का हिस्सा उठा लिया 40% का, इसका प्रॉफिट का हिस्सा लिख लिया और टोटल करके आंसर आ गया। इसकी बैलेंस शीट तो बन नहीं सकती कंसोलिडेटेड क्योंकि जानकारी पूरी नहीं है। सर अगर किसी ने खरीद ली होती तो क्या ट्रीटमेंट करते? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, नहीं और क्वेश्चन नंबर 11 देखना, उसमें 11वें क्वेश्चन की वीडियो जब आएगी तो उसमें देखना आप, उसमें आपको पता चलेगा कि जब खरीदता है तो कैसे करते हैं। सस्पेंस है। 28 मिनट की वीडियो, भाई वाह, नोट डाउन कर लेना बेटा, ठीक है। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।